आजकल के बाबा कथा प्रवचन से ज्यादा मनोरंजन का काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं अनिरुद्धाचार्य। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन्हें पूकी बाबा तक कह के पुकारा जाता है। या सीधी सीधी चल घोड़ी, चल मेरे घोड़े तब्बत तब्बत। इनको आज अगर लोग जानते हैं तो बस इनकी हरकतों और इनके बयानों की वजह से। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बाबा ने आज की लड़कियों को लेकर कई ऐसे बयान दिए जो काफी शर्मनाक हैं। ऐसे में आज हम पूकी बाबा की इन्हीं हरकतों को दिखाते और सुनाते हुए इनकी कुंडली खोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य को लोग उनके रंग बिरंगे अंदाज और बोल्ड बयानों के लिए जानते हैं, लेकिन ये बयान कई बार इतने शर्मनाक होते हैं कि सुनकर कान लाल हो जाए। खास तौर पर आज की लड़कियों को लेकर बाबा के कुछ बयान तो ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। बाबा ने बिना किसी हिचक के ऐसी बातें कही जो न सिर्फ विवादित थी बल्कि कई लोगों के लिए आपत्तिजनक भी थी। लेकिन बाबा की हरकतें यही नहीं रुकती। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। ये वो बाबा हैं जो भक्तों को गुमराह करने और उनका मनोरंजन करने में माहिर हैं। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरे, तो गरुड़ जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, जिन राक्षसों आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, 3 चिल्लू में समुद्र पी गए। चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। सोचिए, बाबा का यह बयान आजादी के लिए जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान नहीं है, लेकिन बाबा को तो मनोरंजन से मतलब है। हर सवाल का जवाब इनके पास तैयार रहता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक सीधा सवाल पूछा तो बाबा की जुबान लड़खड़ाने लगी। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? अखिलेश यादव ने बाबा से पूछा कि जब यशोदा जी को कन्हैया पहली बार मिले तो उन्होंने उनका पहला नाम क्या रखा था। बाबा के पास इसका सटीक जवाब नहीं था, जिसके चलते उन्होंने हमेशा की तरह घुमाने का सोचा। एक उत्तर देने की बजाय नाम पे नाम बताने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ने उनकी चाल पकड़ ली और सवाल को फिर दोहराया, लेकिन बाबा फिर भी सटीक जवाब नहीं दे पाए। तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लगा। अखिलेश यादव बाबा के वर्ण व्यवस्था वाले विचारों से असहमत थे, जिसके चलते उन्होंने बाबा से यह तक कह दिया कि अब शूद्र मत कहना कभी। शूद्र मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। दिन रात कृष्ण जी की कथा सुनाने वाले बाबा जब कन्हैया पर हुए सवाल का जवाब दे नहीं सके तो उनकी काफी ट्रोलिंग हुई और इससे बाबा इतने आहत हो गए कि मौके पर तो नहीं बल्कि कुछ समय बाद जब अपनी कथा कर रहे थे तो पहले तो अखिलेश यादव को काफी सुनाया, फिर हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। बाबा के बयान ने बता दिया कि धर्म को लेकर उनकी सोच क्या है। बाबा भक्तों को तो कुछ भी बता के गुमराह कर देते हैं, लेकिन एक बार इनका पाला पड़ा एक जानकार व्यक्ति से। बाबा दूसरों को गलत ठहराते हुए दावा करने लगे कि लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, वो लोग गलत कहते हैं। बाबा ने एक श्लोक भी सुनाया। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। बाबा के इस गलत श्लोक को सुनकर बगल में बैठे जानकार व्यक्ति वो भड़क गए और फिर बाबा को ऐसा सुनाया कि पूछिए मत। ऐसा है, नाश मत करिए,
आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं नहीं, ये गलत। गलत जानकारी देकर बाबा ऐसे ही नाश करते हैं। बाबा अपनी एक अलग ही ज्ञान की किताब पढ़ते हैं। इनके अनुसार जो एप्पल की कंपनी है जिसके फोन अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो एप्पल कटा हुआ बना है वो जानते हैं क्यों कटा हुआ है। इसका वर्णन भी खुद बाबा के मुखार बिंदु से सुनिए। नीम करौली वाले बाबा जी, उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। पुकी बाबा दूसरों को बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं कि शब्द संभाल कर बोलिए, आप मर जाएंगे लेकिन आपके शब्द यहीं रह जाएंगे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ है ना पाँव, शब्द के हाथ पाँव नहीं होते, इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके द्वारा कहे हुए शब्द नहीं मरेंगे। लेकिन बाबा का यह ज्ञान खुद के लिए लागू नहीं होता। इनकी कथाओं में प्रवचन कम और विवाद ज्यादा नजर आते हैं, चाहे लड़कियों पर शर्मनाक टिप्पणी हो या वर्ण व्यवस्था पर विवादित बयान। बाबा हर बार सुर्खियों में रहते हैं। बाकी बाबा के ऐसे कारनामों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।